हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गाइस। दोस्तों, जैसे जैसे विंडोज़ में अपडेट आती जा रही हैं वैसे वैसे इसमें ब्लोटवेयर भी बढ़ते जा रहे हैं। और ब्लोटवेयर कुछ नहीं, बस विंडोज़ के प्रोसेसेस को बढ़ाते हैं और उसे स्लो डाउन करते हैं। हमारे यूज़र एक्सपीरियंस और गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर वीडियो एडिटिंग के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा ख़राब करते हैं ये प्रोसेसेस। तो आज हम विंडोज़ को डीपलोड करेंगे और अपना ही एक विंडोज़ 10 का लाइट वर्जन बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें विंडोज़ 10 की इमेज फाइल चाहिए होगी। लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लिंक्स पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और ये सारे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे हम पहले डाउनलोड टूल करेंगे, इसे ओपन करेंगे। इसमें आपकी विंडोज़ की ISO इमेज बन जाएगी। इसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस फोल्डर में विंडोज़ की ISO फाइल बनानी है। यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करके, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना अपग्रेड दिस PC नहीं, यहाँ पे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया करेंगे तो आपकी विंडोज़ की एक अलग ISO फाइल बन जाएगी जिसे आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर में। यहाँ पे आर्किटेक्चर को 32 बिट या 64 बिट कर सकते हैं। मैं 64 बिट ही करूँगा। ISO फाइल हम क्रिएट करेंगे। विंडोज़ की ISO डाउनलोड होने के बाद आपको ये टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। इस टूल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस फाइल के बाद आपको वेंटॉय डाउनलोड करना है। वेंटॉय एक नया टूल है USB को बूटेबल बनाने का। आप आगे देखिएगा ये कितना अच्छा टूल है। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे लेटेस्ट रिलीज। उसके बाद एसेट्स में जाकर ये जिप फाइल 12.4 MB की है, उसे डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, आपको 7 जिप भी चाहिए होगा ताकि आप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें। मैं 64 बिट डाउनलोड करूंगा। दोस्तों, मैंने 7 जिप वगैरह सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए हैं। तो दोस्तों, हमारी सारी फाइल्स डाउनलोड हो चुकी हैं। हमें इस टूल किट को, जो MSMG टूल किट है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हो गई है। उसके बाद हम विंडोज़ ISO, जो हमने विंडोज़ डाउनलोड की थी, उसे टूल किट में ISO फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि विंडोज़ की फाइल ज़्यादातर 4.5 से 5 GB की होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने विंडोज़ की ISO फाइल कॉपी कर ली है। उसके बाद हम बैक जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यस। उसके बाद हम इस टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। देन उसके बाद प्रेस एनी की। उसके बाद हम सोर्स पे क्लिक करेंगे जो कि 1 है। इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट करेंगे उस ISO इमेज को। यहाँ पे ये ऑप्शन 3 है। ISO फाइल का नाम डालना है। याद रहे, एक्सटेंशन का नाम नहीं डालेंगे, जैसे .ISO या .zip। हमारे केस में विंडोज़ है तो हम वही नाम टाइप कर देंगे और एंटर मार देंगे। एक्सट्रैक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट या 5 मिनट, डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम। दोस्तों, हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। प्रेस एनी की। उसके बाद हम इस टूल किट में जाकर देखेंगे कि DVD में ये सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। तो हमें सोर्सेस में जाना है। उसके बाद हमें इंस्टॉल नाम की फाइल ढूंढनी है जो कि ये रही, लेकिन हमें ये ESD फॉर्मेट में मिली है। लेकिन इस टूल किट को यूज करने के लिए हमें ये फाइल WIM फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए हम install.esd फाइल को कॉपी करके C ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे PowerShell as an admin खोलना है। PowerShell खोलने के बाद हमें ये कमांड्स पेस्ट करनी है। मैं ये कमांड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लेना। माउस का राइट क्लिक करते ही ये कमांड पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद एंटर मारिएगा। उसके बाद इस विंडोज में जो भी इंडेक्स है, जैसे कि विंडोज 10 होम हो गई, विंडोज 10 एजुकेशन है, इस सबके इंडेक्स बने हुए हैं। हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी विंडोज हमें डालनी है। मेरे केस में मैं विंडोज 10 प्रो डालूंगा तो उसका इंडेक्स 6 है। उसी तरीके से हम इस कमांड में अपने सोर्स इंडेक्स को चेंज कर लेंगे। 10 प्रो के लिए इंडेक्स नंबर 6 है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करके कमांड पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम एंटर मारेंगे तो ये ESD इमेज को WIM में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमें इस केस में चाहिए। एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फाइल है। हमारी फाइल सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुकी है, यानी कि ESD से WIM में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम PowerShell को एग्जिट कर देंगे और इस फाइल को भी क्लोज कर देंगे। और ये देखिए हमारी WIM फाइल, इसे हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे टूल किट में। DVD सोर्सेज यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। कॉपी होने के बाद ये जो install.esd फाइल है, इसे हम डिलीट मार देंगे। दोबारा से टूल किट में जाएंगे जो हमने मिनिमाइज कर रखी है। यहाँ पर सोर्स में क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे सोर्स DVD फोल्डर से, जो कि ऑप्शन 1 है। इमेज का इंडेक्स डालेंगे, यानी कि हमने विंडोज 10 प्रो जो कन्वर्ट की थी उसे हमें सिलेक्ट करना है, इंडेक्स 1। उसके बाद एंटर। बूट इमेज को हमें माउंट नहीं करना है। विंडोज रिकवरी इमेज को भी हमें माउंट नहीं करना है। इसके बाद ये इमेज माउंट हो जाएगी। हमारी इमेज माउंट हो चुकी है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो इसके बाद हमें एक्चुअल काम शुरू करना है कि विंडोज़ कंपोनेंट को हमें रिमूव करना है और जो विंडोज़ के ब्लोटवेयर हैं उन्हें हमें रिमूव करना है। तो ऑप्शन 3
ऑप्शन 1 रिमूव विंडोज कंपोनेंट। ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना है विंडोज़ के कंपोनेंट्स को। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो जिस कैटेगरी में फॉल करता है उस ऑप्शन में हम जाएंगे। हम इंटरनेट में गए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। मैं यूजुअली एडोबी फ्लैश और एज को बंद कर देता हूँ। जैसे ही आप चॉइस डालेंगे, जैसे कि मैंने 1 डाला तो एडोबी फ्लैश हट गया, माइनस का साइन आ गया तो इसका मतलब हट गया। एज में हटा देता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर रहने देता हूँ क्योंकि ये अभी भी कुछ एप्लीकेशंस में यूज होता है। उसके बाद एक्स से हम बैक जाएंगे, मल्टीमीडिया सिलेक्ट करेंगे। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि ए दबाकर सारे कंपोनेंट अनसेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो हमें चाहिए हो उसे हम सिलेक्ट कर लें। जैसे कि मुझे इसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर चाहिए, जो कि अभी भी यूज़ होता है कुछ एप्लीकेशंस में। विंडोज़ का फ़ोटो व्यूअर चाहिए, बस यही चीज़ें मुझे चाहिए। उसके बाद एक्स से हम बैक जाएंगे, 3 से प्राइवेसी, उसके बाद 1 से सारे कंपोनेंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए। मुझे पिन चाहिए होता है, वाईफाई का नेटवर्क मैनेजर चाहिए, ऑलमोस्ट इसमें यही सब चाहिए। एक्स से फिर गो बैक, 4 से रिमोटिंग। मैं यूजुअली इसमें सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारे कंपोनेंट्स हटा देता हूँ। सिस्टम में हमें जी चाहिए, सिक्योरिटी सेंटर, क्योंकि मैं अभी भी विंडोज़ डिफेंडर ही यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई और एंटीवायरस यूज़ करते हैं तो इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट कर दीजिए, यानी कि विंडोज़ डिफेंडर को हटा दीजिए। लेकिन मैं फ्री एंटीवायरस यूज़ करता हूँ तो इसलिए मैं विंडोज़ डिफेंडर को रखूँ। विंडोज़ फायरवॉल, वर्डपैड, एक्स से हम बैक जाएंगे। उसके बाद सिस्टम ऐप्स, इसमें हमें चाहिए होता है फाइल एक्सप्लोरर ऐप, डिफेंडर ऐप, और अगर आप फॉर्जा होराइजन खेलते हैं तो आपको एक्सबॉक्स के सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने, जो कि 30 से 31 तक हैं। 32 हम जो जीपीयू के लिए काम आता है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। एक्स से हम बैक जाएंगे, विंडोज़ ऐप्स हम देखेंगे। मुझे यूजुअली अलार्म्स एंड क्लॉक, क्योंकि इससे क्लॉक चलती है तो ये भी चाहिए होगा। कैलकुलेटर, कैमरा, वीडियो का कोडेक प्लगइन जो कि 10th नंबर पर है, HEIF का कोडेक प्लगइन जो कि 12th नंबर पर है, 37 पर यूर फोन, 31 एंड 32 जो कि मीडिया और इमेज के कोडेक प्लगइन है, ये हमें चाहिए होंगे। उसके बाद हम बैक जाएंगे, दोबारा से बैक, और सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके स्टार्ट करेंगे विंडोज़ कंपोनेंट को रिमूव करना। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लगभग हमने सारे ही विंडोज़ कंपोनेंट को रिमूव किया है, जो कि हमारी विंडोज़ 10 को और ज़्यादा फास्ट बनाएगा, गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए और जनरल पर्पसेस के लिए भी, क्योंकि हम जो एप्लीकेशन यूज़ करते ही नहीं उसे बैकग्राउंड में क्यों रन करने दें। तो दोस्तों, ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं install.wim फाइल में होते हैं, जो विंडोज़ इंस्टॉल करते समय ये सारे कंपोनेंट्स फिर विंडोज़ में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने install.wim फाइल सेलेक्ट की है, ताकि हम उसके अंदर जाके सारे कंपोनेंट्स रिमूव कर सकें। सारे एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स रिमूव हो चुके हैं। हम कोई भी की दबाएंगे कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिमूव या डिसेबल करनी है। तो हम बैक जाएंगे, दोबारा से बैक, यहाँ से 4 पे कस्टमाइज़ करेंगे, अप्लाई ट्विक्स जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है, यहाँ पे कॉर्टाना को डिसेबल करेंगे, डिसेबल विंडोज़ अपग्रेड जो कि ऑप्शन जी है। अब हम बैक जाएंगे, बैक, और यहाँ से हम 5th ऑप्शन से अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद सेकंड ऑप्शन अप्लाई एंड सेव चेंजेस, इमेज फोल्डर को क्लीन अप, हम यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से जो हमने इमेज में चेंजेस किए हैं वो सारे सेव हो जाएंगे। जो हमने चेंजेस किए थे वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुके हैं। तो हम बैक जाएंगे, उसके बाद हम टारगेट पे क्लिक करेंगे और जो हमने चेंजेस किए हैं उसकी एक ISO इमेज बना लेंगे, जो कि ऑप्शन 1 है। वॉल्यूम लेवल डालेंगे, आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैं जे डाल रहा हूँ। ISO फाइल का नाम मैं डाल रहा हूँ विंडोज़ 10 लाइट। वेट करेंगे कंप्लीट होने का, और उसके बाद हमारी विंडोज़ 10 की, जो कि बहुत ही लाइट हो चुकी है, उसकी ISO इमेज बन जाएगी। और इसके बाद हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो हमारी इमेज सक्सेसफुली बन गई है। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर को क्विट कर देंगे, ISO फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे हमें ISO फाइल दिख जाएगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी उसका साइज़ था 4.55 GB, और जो हमने लाइट वर्जन क्रिएट किया है उसका साइज़ ऑलमोस्ट 4 GB है, लगभग 500 MB कम हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ये विंडोज़ कितनी लाइट हो चुकी। उसके बाद हमें अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है, और ये जो वेंटॉय टूल किट हमने डाउनलोड की थी इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें EXE फाइल खोलनी है। फाइल खोलने के बाद ये पेन ड्राइव अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा और हमें इंस्टॉल पे क्लिक करना है। पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, तो उससे पहले आप बैकअप ले लें। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है। हम दोबारा से सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, क्लोज करेंगे। जो ISO इमेज बनी थी तो सिंपली आप इमेज को कॉपी करेंगे और इस पेन ड्राइव में पेस्ट कर देंगे। इतना सिंपल है इस वेंटॉय से USB को बूटेबल बनाना। आप चाहे
चाहे तो इसमें मल्टीपल ISOs कॉपी कर लीजिए, विंडोज 10 की या फिर लाइनक्स की, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारी इमेज कॉपी हो चुकी है और बस इतना सही करने से हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ, जहाँ पे हमें इस विंडोज 10 को इंस्टॉल करना है। अब हमें अपने सिस्टम या लैपटॉप के बूट मैनेजर को खोलना है और वहां से अपना पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद वेंटॉय खुलेगा और वहां से अपनी विंडोज 10 की इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मली जैसे नॉर्मल विंडोज इंस्टॉल होती है वैसे ही इसी विंडोज को भी इंस्टॉल करना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस विंडोज के साथ बहुत सारे ब्लोटवेयर आते हैं। अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे, सेटअप स्टार्ट होने लग जाएगा। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट द टर्म्स, उसके बाद नेक्स्ट, कस्टम विंडोज इंस्टॉल। यहाँ से अपनी सी ड्राइव को सिलेक्ट करके आपको ये विंडो इंस्टॉल कर देनी है। अब देखिएगा फाइल्स कितनी जल्दी इंस्टॉल होंगी। और ये एक मीडियम स्पेक का लैपटॉप है, फिर भी आप देखिएगा इंस्टॉलेशन कितनी जल्दी होती है। तो फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। गेटिंग रेडी, जो कि नॉर्मल विंडोज इंस्टॉलेशन में होता ही है। विंडोज के सेटअप को कंप्लीट करेंगे और यहाँ से अपना रीजन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको नेटवर्क को कनेक्ट नहीं करना, तो सिंपली आई डोंट हैव इंटरनेट पे मैं क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। ये बहुत सारी फालतू की चीजें हैं जो मुझे नहीं लगता कि विंडोज के सर्वर पर जानी चाहिए। जैसे कि जो हम टाइप कर रहे हैं, इंकिंग एंड टाइपिंग, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो हम अपने विंडोज के सर्वर पर क्यों भेजें। फाइंड माई डिवाइस, मुझे नहीं लगता ये इतना यूजफुल है। हाँ, हो सकता है किसी को लैपटॉप में ये चाहिए हो, पर सिस्टम में तो ये फालतू की ही चीज है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, विंडोज थोड़ी ब्लैकआउट हो जाएगी, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो डरिएगा मत, इसको होने दीजिएगा, फिर सीधा आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। विंडोज बूट हो चुकी है। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल नहीं हुआ। एक सिंपल सा एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पर है। स्टार्ट में आप देख सकते हैं कि कोई भी ब्लोटवेयर नहीं आया। इसके बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे, एप्स में जाके जो भी एप्स अनइंस्टॉल होती हैं उन्हें अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि कुछ एप्स ऐसी होती हैं जो हम उस सॉफ्टवेयर में रिमूव करते हैं फिर भी वापस आ जाती हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए वो रिक्वायर्ड है। लेकिन हमारे लगभग सारे के सारे ब्लोटवेयर अब जा चुके हैं। सिंपली अब आपको पावर सेटिंग्स इनेबल करनी है। इसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम में जाके पावर एंड स्लीप ऑप्शन को सिलेक्ट करके एडिशनल पावर सेटिंग्स खोलेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू में आपको हाई परफॉर्मेंस दिख जाएगा। अगर ना दिखे तो सिंपली मेरी तरह क्रिएट कर लीजिएगा। हाई परफॉर्मेंस ऑप्शन सिलेक्ट करके कोई भी नाम दे दीजिएगा। मैं यूजुअली इसका नाम परफॉर्मेंस ही दे देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। इससे आपका सिस्टम हाई परफॉर्मेंस मोड में चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यही था सेटअप। आपकी विंडोज 10 बहुत ही लाइट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपनी विंडोज को लाइट वर्जन में कन्वर्ट करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी अपने पीसी को फास्ट बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।